तुर्की और सीरिया में फरवरी 2023 को आए भूकंप के कारण भारी जानमाल की हानि हुई थी। इस विभीषिका के कारण तुर्की की स्वास्थ्य और नागरिक सेवाएं लगभग ध्वस्त हो गई थी। इस दौरान भारत सरकार ने आपदाग्रस्त तुर्की को सैन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा के भरपूर सहायता की। मानवीय आधार पर ऑपरेशन दोस्त अभियान के तहत इस सहायता को ग्राउंड जीरो पर उपलब्ध करवाए जाने का दायित्व आगरा के स्टैटिक फॉर्मेशन वाली सेना के 7 पैरा फील्ड हॉस्पिटल को सौंपा गया, जिससे संबंध में अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टिलिटी सोसाइटी ऑफ एसिड पीड़िताओं की सहायता के लिए सिरोस हैंगआउट कैफे संचालित करने वाली चिनाव फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में फतेहाबाद रोड होटल कॉम्प्लेक्स में स्थित सिरोस हैंगआउट कैफे में 5 जून को आयोजित संवाद के तहत ऑपरेशन दोस्त के नेतृत्वकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल यदुवीर सिंह ने स्मृतियां ताज़ी करते हुए कहा कि मूल रूप से वह और उनके साथी सैनिक जो आदतन चुनौतियों से जूझने की प्रवृत्ति वाले हैं, हम जूझे और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि आदेश मिलते ही 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की 99 सदस्यीय टीम ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत आपदा में फंसे नागरिकों की मदद के अभियान में अपना दायित्व निर्वहन शुरू कर दिया। अपने राहत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारतीय सैनिक दल ने इस्कंदर और हंटे में फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किए। 30 बिस्तर के इस अस्पताल में 3600 मरीजों का उपचार किया गया। इनमें से अधिकांश मामले घायलों के ऑपरेशन संबंधित थे, कुछ में मेजर ऑपरेशन भी जरूरी थे, इन्हीं में भी अंजाम दिया गया। वो उसमें हमारे पास तो अपने फौजी तो आदि होते हैं, हम बताएं कैसे हैंडल करना चाहिए। तो पेशेंट से उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, कितने कम बेड हो गया उसके ऊपर, जरा सा भी ओपनिंग रहे तो जहाँ पे एक्सपोज करना पड़ेगा उसको। अभी भी कोई कॉन्टेक्ट रहता है एक कोई वहाँ पे है काफ़ी। हम लोग आर्मी पे रहते हुए ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकते किसी भी विदेशी से, बट उस टाइम के नंबर्स उन्होंने एक्सचेंज किए थे और काफ़ी टाइम तक मैसेजेस करते थे। उनके बहुत अच्छे मैसेजेस थे। कुछ एक लास्ट में बुक रखी थी फाइनली कि आप लिख दो, उसमें एक मैसेज मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, उसमें इसका बुक का एक पेज दिखाता हूँ। तो उसने बड़ा ऑनेस्टली लिखा कि आज तक मैं सोचता था कि हिंदुस्तानी गंदे होते हैं और मतलब जैसे डर्टी पीपल, लेजी पीपल, इस तरह का उसने पूरा लिखा। बट कह रहे पर आज मैं अपने पूरी धारणाओं को बदलता हूँ कि मतलब इन लोगों ने तो जिस तरह से हमारी जानें बचाई, अच्छा लगा। इसी तरीके से हम छोटी छोटी खुशियां हैं जिन्हें ढूंढ के इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ में खड़े रहते हैं, क्योंकि ये ही नहीं कर पाएंगे तो बाकी ये लोग तो वहाँ पे कैसे अकेले लड़ पाएंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ 2 चीजें जरूर कहना चाहूंगी कि अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा शीरोज के साथ में 19-20 से है जब मैं इनसे जुड़ी थी। तो मैं पहली बार यहाँ पे आई और मैंने देखा, मुझे बहुत ही टचिंग लगा। जनरली होता है हमारे में वो एक हमदर्दी वाली बात आ जाती कि अरे ऐसे है वैसे है। मुझे लगता है हमदर्दी तभी जताना चाहिए जब आप उस बारे में कुछ कर पाए। बड़ा छोटा अलग चीज होती है। सो मैं अपने लेवल पे जो कोशिश कर सकती थी वो मैंने करी, और मुझे आज भी याद है मेरे इन-लॉज की 50th वेडिंग एनिवर्सरी थी और मैंने पूरी केटरिंग शीरोज के थ्रू करवाई थी। वो तो सिर्फ एक परिस्थिति थोड़ी सी बनती तो उसके हिसाब से तैयारियां अलग करनी, वहाँ ठंड ज़्यादा थी, मौसम ऐसा था, उस तरह तैयारी कर रहे थे, वो तो हम कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ चाहिए होता है आपको आपकी डिप्लोमेटिक क्लियरेंसेस। आप भले ही दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लड़ाई नहीं करने की जस्ट पहुँचे और वहाँ लड़ाई शुरू कर दी। आपको पासपोर्ट चाहिए, आपके वाइट पासपोर्ट। तो पूरी रात पासपोर्ट ऑफिस को खुला हुआ था, पूरी रातों रात 100 लोगों के पासपोर्ट मिले। जहाज हिंडन से मूव करके आए, हमारा सारा सामान लोड हुआ, पहुंचे हिंडन से मतलब 6 घंटे के अंदर हम लोग रेडी थे मूव करने के लिए। लेकिन डिप्लोमेटिक क्लियरेंस वगैरह के साथ नेक्स्ट डे हम लोग टेक ऑफ किए थे और ओवरनाइट फ्लाइट के साथ एक एयरपोर्ट, जो हम सोचते थे कि कई एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे, पर अलग अलग वहाँ पे बेतहाशा भगदड़ मची हुई थी, लोग भाग रहे थे। सो सारे एयरपोर्ट्स अवेलेबल नहीं थे हमारे लिए। जिस एयरपोर्ट में हम लैंड किए वहाँ से करीब फिर 8-10 घंटे का रास्ता था और बिल्डिंगें टूटी हुई थी, पहुँचना आसान नहीं था, सड़कें बदल के इस तरह पहुँचे। उनके पास भी इतनी सुविधा नहीं थी वहाँ पे। देखिए आप परिस्थितियों को समझेंगे तो वहाँ पे बस हमें उतारा गया, हमें पता है कि वो जनरल एरिया है जहाँ पे आपको जाना है, मदद करनी है, और साथ में हमें 2 ट्रांसलेटर्स इंटरप्रेटर्स दे दिए गए जो कि भाषा बदल सकते हैं। उसके बाद सारा हमारे हम क्या
जब भी रास्ता मिलते गए चल एरिया वहाँ जाना था, यहाँ पे तो मेरा आइडल था कि एक स्टेडियम मिल जाए जहाँ पे हम खुले में लगा सके अपने, हमारे पास टेंट्स थे फील्ड हॉस्पिटल, और बहुत तेज़ ठंडी हवाएं थी वहाँ पे। हमने कहा फौजी तो बर्दाश्त करने के बड़े पेशेंट्स जो होंगे, टेंडेज वगैरह में नहीं हो पाए, तो हमने वार्ड ढूंढना शुरू किया। मैंने एक स्कूल की बिल्डिंग देखी। इसका एडवांटेज ये थी कि यहाँ पे इसके पास एक हॉस्पिटल था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल का कंप्लीट पूरा ध्वस्त हो गया था वहाँ पे, दूसरा हॉस्पिटल इतनी बुरा टूट चुका था कि वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने कहा इनके पास रहेंगे तो पेशेंट बचने के लिए वहाँ पे आते हैं, जितने वो हमारे पास आ सकेंगे, तो उनको टारगेट करते कि वहाँ पे, क्योंकि ऐसा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, और ये लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर, हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे किसी से भी पेशेंट्स के साथ भी। और अगर एक डॉक्टर पेशेंट से बात नहीं कर सकता तो आप समझ लीजिए। आज इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? आज पैरा 60 पैरा को आज अभिनंदन केक काटा गया। 60 पैरा, मैं भी आर्मी वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड भी यूएन में पोस्टेड हैं, बट मैंने अपने 4 साल के टेन्योर में जो आगरा में 60 पैरा को क्लोजली नोटिस किया, तो 60 एक एटीट्यूड का नाम है, एक जज्बे का नाम है। जो हम नॉर्मल सोचते हैं कि लोग इतना कुछ टफ सिचुएशंस को कैसे डील कर सकते हैं, वो मैंने देखा कि धूप है, गर्मी है, बरसात है, लेकिन वो उनके जो बंदे हैं वो रनिंग कर रहे हैं और इतनी टफ ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल इंसान की तरह अगर हम सोचें तो लगता है बहुत मुश्किल है। तो इसलिए 60 अपने आप में एक जज्बे का नाम है जो मैं कहूँगी, और वो जज्बा ही है जो सब कुछ कराता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और डीप रिगार्ड्स। एंड मैं भी बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, डॉक्टर है। और यस, बस हमारे आज हमने पूरा ऑपरेशन दोस्त के बारे में बातें की और देखा कि कैसे इफेक्टिवली टीम स्पिरिट के साथ वहाँ काम हुआ, और टीम स्पिरिट ही सब कुछ है। जब हम अपनी सेल्फ ईगो को साइड रख देते हैं और एक टीम में आके काम करते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से हो जाती हैं, तो शायद हमें लगता है कि बहुत मुश्किल होगी। दूसरा कर्नल येदुवीर ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक ऊपर की शक्ति होती है जो हमें दिखती तो नहीं है, पर जब हम एक अच्छे मोटिव से आगे बढ़ते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती है। ये चीज़ भगवद गीता में भी लिखी है कि अगर आपका इंटेंशन प्योर है तो स्वयं विष्णु जी को आना पड़ता है आपका हाथ पकड़ने में। तो जो उन्होंने बात बोली मैं उससे इतना रिलेट कर पा रही थी, इतना रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि ऐसा हमें मानना है। और हमारा देश है वो वैसे ही विश्व गुरु है, वासुदेव कुटुंबकम की इसमें काम करते हैं हम। तो बस आज बहुत अच्छा लगा उन सारी बातों से कनेक्ट करके जो बेसिक्स होते हैं पर हम भूल जाते हैं। आज पूरा जो आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें आपने एक केक काट के आज 60 पैरा को अभिनंदन किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि 60 पैरा बहुत एलीट फोर्स है। 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल जो बहुत एलीट फोर्स है, जिसने अभी ऑपरेशन दोस्त जो भारत सरकार ने टर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तब टीम भेजी थी, उसके कमांडेंट हमारे साथ आगरा में ही, वो आगरा के पढ़े हुए हैं, आगरा के ही रहने वाले, ये आगरा के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस थे टर्की में उनको शेयर किया और ये भी बताया कि हमको आपदा कभी भी आ सकती है और आपदा के लिए हमें हमेशा एक आम नागरिक के लिए भी आपदा, एक्सीडेंट अगर सड़क पे होता है तो वो भी एक आपदा है, उसमें कैसे हमको कार्य करना चाहिए वो भी उन्होंने बताया। बहुत प्रेरणादायक। थैंक यू।